कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाइयाँ बहुत छोटे सवालों से शुरू होती हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद बचपन में आपके दिमाग में भी आया हो, लेकिन वक्त के साथ वो सवाल कहीं भीड़ और जिंदगी के शोर में खो गया हो। आज हमारे आसपास सब कुछ बदल रहा है, नए शहर बस रहे हैं, पुराने गांव स्मार्ट सिटी बन रहे हैं और बिल्डिंग्स आसमान को छू रही हैं, रोड्स बढ़ रही हैं, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, गाड़ियां बढ़ रही हैं और सबसे ज्यादा इंसान बढ़ रहे हैं। आज दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। हर सेकंड कई नए बसें जन्म लेते हैं और इसी डेवलपमेंट के बीच एक अजीब सा सवाल पैदा होता है, जब अर्थ पर हर दिन इतने नए लोग आ रहे हैं, इतनी बिल्डिंग्स बन रही है, तो क्या अर्थ का वेट भी बढ़ रहा है? और सच कहे तो पहली बार में ये सवाल बिल्कुल लॉजिकल लगता है। अगर किसी ट्रक में सामान बढ़ाओ तो उसका वेट बढ़ता है, अगर घर में फर्नीचर ऐड करो तो घर भारी हो जाता है, तो फिर अर्थ पर इतना सब कुछ ऐड होने के बाद भी अर्थ हैवी क्यों नहीं हो रहा, या सच में क्या हो भी रहा है? आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे अर्थ का वेट असल में बढ़ता है या कम होता है या लगभग सेम रहता है। और इसका जवाब इतना इंटरेस्टिंग है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद शायद आप दुनिया को पहले जैसा न देख पाए। सबसे पहले एक बेसिक बात से समझते हैं। जब हम कहते हैं अर्थ का वेट, साइंस की लैंग्वेज में हम असल में मास की बात करते हैं। मास का मतलब है किसी चीज में कितना मटेरियल मौजूद है। अर्थ का टोटल मास लगभग 5.976 ट्रिलियन किलोग्राम है। इतना बड़ा नंबर की इंसानी दिमाग प्रॉपर्ली इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन सवाल वही है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या अर्थ का मास भी बढ़ रहा है? चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास मिट्टी का एक बड़ा ढेर है, आप उस मिट्टी में एक मूर्ति बना दो, एक घर बना दो या एक टॉय बना दो। शेप बदल जाएगी, चीज देखने में अलग लगेगी, लेकिन टोटल मिट्टी उतनी ही रहेगी। और अर्थ पर भी लगभग यही हो रहा है। जब एक नया इंसान पैदा होता है तो उसका बॉडी मास हवा से मैजिकली क्रिएट नहीं होता। उसका शरीर बनता है फूड से, वाटर से, मिनरल से, प्रोटीन से, और ये सब चीजें पहले से ही अर्थ पर मौजूद होती हैं। मतलब एक फार्म का मटेरियल दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। पेड़ उगते हैं, पेड़ से अनाज बनता है, अनाज इंसान खाता है और वही मटेरियल उसके शरीर का एक हिस्सा बन जाता है। यानी टेक्निकली अर्थ में कोई नया मास ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, इंसान तो अर्थ के मटेरियल से बने हैं, लेकिन बिल्डिंग्स, कार्स, फैक्ट्रियां, तो आंसर फिर वही है। सीमेंट अर्थ से, आयरन अर्थ से, ग्लास अर्थ से, प्लास्टिक तक इनडायरेक्टली अर्थ के रिसोर्सेज से ही आता है। हम बस अर्थ की चीजों को जोड़कर तोड़कर नए शेप दे रहे हैं, बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह। ब्लॉक्स सेम रहते हैं, सिर्फ डिजाइन बदलता है। इसलिए पॉपुलेशन और डेवलपमेंट अर्थ को उतना हेवी नहीं बनाते जितना हम इमेजिन करते हैं। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आता है असली ट्विस्ट। अर्थ पर हर दिन कुछ ऐसा गिरता है जो सच में मास बढ़ाता है। स्पेस कंप्लीटली खाली नहीं है, उसमें तेरे होते हैं, कॉस्मिक डस्ट, टाइनी मीटियर्स, स्पेस रॉक्स, और अर्थ अपनी ग्रेविटी की वजह से इनमें बहुत सारे पार्टिकल्स को खींच लेती है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हर रोज लगभग 100 टन के आसपास स्पेस डस्ट अर्थ पर गिरता है। सोचिए, जब आप सो रहे होते हैं तब भी स्पेस से पार्टिकल्स अर्थ पर आ रहे होते हैं। हमें वो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो मौजूद होते हैं और ये प्रोसेस लाखों सालों से चल रही है। कभी कभी ये पार्टिकल्स वायुमंडल से जलकर शूटिंग स्टार्स बन जाते हैं, जिन्हें देखकर लोग विशेष मांगते हैं। लेकिन असल में वो अंतरिक्ष की सबसे छोटी चट्टानें होती हैं जो टकराव की वजह से जल रही होती हैं। तो अब तक के हिसाब से देखो तो अर्थ का मास बढ़ रहा है, लेकिन साइंस में हर स्टोरी का दूसरा साइड भी होता है। अर्थ सिर्फ मास गेन नहीं करती, वो मास लॉस भी करती है। हमारी एटमॉस्फेयर परफेक्टली सील नहीं है, उसमें मौजूद कुछ हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन और हीलियम धीरे धीरे स्पेस में प्लान कर जाती है। अर्थ की ग्रेविटी पावरफुल है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स वायुमंडल से बाहर निकल जाते हैं। और सिर्फ गैसें ही नहीं, हम ह्यूमंस भी इनडायरेक्टली मास बाहर भेजते हैं, जैसे रॉकेट, सैटेलाइट्स, स्पेस मिशन। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो अपने साथ मटेरियल भी स्पेस में ले जाता है। ऑफिशियली ये क्वांटिटी अर्थ के टोटल मास के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, लेकिन टेक्निकली ये भी मास लॉस ही है। तो अब पिक्चर इंटरेस्टिंग होगी। एक तरफ अर्थ स्पेस डस्ट गेन कर रही है, दूसरी तरफ गैसेज और मटेरियल लूज भी कर रही है। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? क्या अर्थ हैवी हो रही है या लाइट? साइंटिस्ट के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अर्थ ओवरऑल बहुत ही कम मास गेन करती है। मतलब जो मटेरियल अर्थ को स्पेस से मिलता है वो लूज होने वाले मटेरियल से थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन ये डिफरेंस इतना माइक्रोस्कोपिक होता है कि हम डेली लाइफ में कभी नोटिस ही नहीं कर सकते। ना ग्रेविटी सडनली चेंज होती है, ना हम हैवी फील करते हैं और ना ही अर्थ का ऑर्बिट डिस्टर्ब होता है। और यही एक और इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है, अगर अर्थ का मास कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो क्या फ्यूचर में ग्रेविटी भी बढ़ेगी? टेक्निकली हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं, क्योंकि जो मास ऐड हो रहा है वो अर्थ के टोटल मास के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट नथिंग है। जैसे एक बड़े समुद्र में एक पानी की बूंद को ऐड कर दिया जाए, समुद्र प्रैक्टिकली सेम ही लगेगा। अर्थ के साथ भी बिल्कुल वही सिचुएशन है। अब जरा एक और एंगल से सोचिए। ह्यूमंस को लगता है कि हम दुनिया को भरते जा रहे हैं, सिटीज बढ़ रही हैं, फॉरेस्ट कट रहे हैं, कंक्रीट फैल रहा है और इसी वजह से हमें लगता है कि अर्थ भारी हो रही होगी। लेकिन फिजिक्स के नजरिए से देखा जाए तो हम सिर्फ अर्थ के मटेरियल को नए रूप दे रहे हैं। मिट्टी को बिल्डिंग्स, ऑयल को प्लास्टिक, मटेरियल को मशीन्स, ट्रीज को फर्नीचर। नेचर निरंतर ट्रांसफॉर्म हो रही है और हम उसी ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा है। हम अर्थ के बाहर से नहीं आए, हम अर्थ का ही एक पार्ट है। हमारे बॉडी के एटम्स कभी किसी पेड़ का हिस्सा रहे होंगे, कभी किसी पहाड़ में रहे होंगे या किसी समुद्र में घूम रहे होंगे, और फ्यूचर में वही एटम्स किसी और चीज का हिस्सा बन जाएंगे। ये एक एंडलेस साइकिल है और शायद इसी वजह से यूनिवर्स इतना आकर्षक लगता है, क्योंकि जिस चीज को हम न्यू समझते हैं साइंस के नजरिए से वो सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट शायद ये है कि हम जितना खुद को अलग समझते हैं उतना अलग है नहीं। हम अर्थ पर रहने वाले जीव नहीं है, हम अर्थ का ही एक एक्सटेंशन है। हमारी हड्डियां, हमारे मसल्स, हमारे खून में मौजूद मिनरल्स सब इसी प्लेनेट से आए हैं और एक दिन सब इसी प्लेनेट में वापस चले जाएंगे। तो अगली बार जब आप किसी क्राउडेड सिटी को देखें या कोई बड़ी इमारत देखें तो शायद आपके दिमाग में ये सवाल फिर आए, क्या अर्थ का वेट
पढ़ रहे हैं और तब आपको जवाब पता होगा कि अर्थ की चीजें बदल रही हैं, शिप्स बदल रही हैं, संस्कृति विकसित हो रही है, लेकिन ज्यादातर मास वही है, बस उसकी कहानी बदल रही है। और शायद साइंस का असली मैजिक भी यही है, वो सिर्फ हमें फैक्ट्स नहीं बताती, वो हमें दुनिया को नए नजरिए से देखना सिखाते हैं। एक सिंपल सवाल से शुरू हुई जर्नी हमें यूनिवर्स के एक गहरे सच तक ले जाती है कि इस ब्रह्मांड से कुछ भी कम्प्लीटली अलग नहीं है, सब कनेक्टेड है, हम भी, अर्थ भी और वो छोटे पार्टिकल्स भी जो इसी वक्त कहीं स्पेस से हमारी दुनिया की तरफ आ रहे हैं। अर्थ का वेट शायद बहुत धीरे बढ़ता हो, लेकिन इंसान की जिज्ञासा हर दिन बढ़ रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपने भी ये सवाल कभी सोचा था। और ऐसी ही रील और माइंड ओपनिंग डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक और अमेजिंग रियलिटी के साथ।